नमस्कार दोस्तों, मैं डीसी यादव आप सभी लोगों का BCIS इंस्टीट्यूट पे भरपूर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 19 अक्टूबर का इतिहास मेरे यानी डीसी यादव के साथ। तो क्या है आज का इतिहास, उस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। मदर टेरेसा जी ने आज के दिन कौन सा बड़ा काम किया था, उस पर चर्चा करेंगे। सद्दाम हुसैन जो इराक के शासक थे, उनके साथ कौन सी घटनाएं आज के दिन हुई थी, उस पर चर्चा करेंगे। श्री रामालू कौन थे, इन्होंने कौन आमरण अनशन क्यों किया था, इस पर चर्चा करेंगे। और सनी देओल का जन्म आज ही के दिन हुआ था, इस पर चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। बात करते हैं आज के इतिहास की। तो आज ही के दिन यानी 19 अक्टूबर 1950 को भारत की प्रथम नोबेल प्राइज से सम्मानित महिला मदर टेरेसा जी ने कलकत्ता में मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की। और 26 अगस्त 1910 में इनका जन्म यूगोस्लाविया में हुआ। और ये प्रारंभिक जीवन में अपने रोमन में कैथोलिक में नन थी। मदर टेरेसा जी के बचपन का नाम था अग्नेस गोझा बोया बिजू। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मदर टेरेसा जी के बचपन का क्या नाम था, तो अग्नेस बोझा बोया बिजू नाम था। 6 जनवरी 1929 को ये भारत आई थी। अगर आपसे दूसरा सवाल पूछा जाता है कि मदर टेरेसा भारत कब आई थी, तो उसका आंसर है 6 जनवरी 1929 को। और कहाँ पे आई थी, तो द कॉन्वेंट कलकत्ता में आई थी। कलकत्ता में 1948 में इन्होंने 2 प्रमुख संस्थाओं का स्थापना किया। एक था निर्मल हृदय नामक संस्था और एक निर्मल शिशु भवन नामक आश्रम की स्थापना की, जहां इन्होंने कुष्ठ रोगियों की सेवा की। उन लोगों को इन्होंने सेवा का अवसर दिया, या उन लोगों की सेवा की जिन्हें समाज से बाहर कर दिया गया था। 1948 में मदर टेरेसा जी ने गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोला और पुणे से स्टार्ट की स्कूल। 1996 तक मदर टेरेसा ने मिशनरी संस्था को 125 देशों में 755 निर्वासित आश्रमों तक फैला दिया। जहां 50,000 लोगों को भूख मिटाने का संकल्प सिद्ध हुआ। भारत सरकार ने मदर टेरेसा को 1962 में पद्मश्री और 1980 में अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया, जबकि स्वीडिश अकेडमी ने 1979 में इन्हें नोबेल के शांति प्राइज से भी सम्मानित किया। इस महान समाज सेवी ने, जिन्होंने कुष्ठ रोगियों की सेवा की, गरीब बच्चों को भोजन दिया, शिक्षा दी, 5 सितंबर 1997 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज ही के दिन यानी 19 अक्टूबर को इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के खिलाफ बगदाद में सुनवाई स्टार्ट हुई, जिन पर दुर्जले नरसंहार 1982 का आरोप था कि इन्होंने 148 शियाओं को मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल मजदूर परिवार में पैदा हुए सद्दाम हुसैन 1956 में इराक के सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए, जहां इराक में बार बार तख्तापलट का शिकार हो रहा था। 1958 में इराक में बाथ समर्थित सरकार के खिलाफ विद्रोह भड़क गया, जहां ब्रिगेडियर अब्दुल करीम लतीफ को सत्ता से बाहर कर दिया गया। और 1963 में उनकी हत्या करने का भी प्रयास किया गया और वो देश छोड़ के मिस्र भाग गए। बाद में 1968 में अहमद हसन अलवर शासक बने, लेकिन जब वो बीमार हो गए तो उनसे सत्ता सद्दाम हुसैन ने अपने हाथों में ले ली और उसके बाद सद्दाम हुसैन इस सत्ता पे बने रहे। जिसके बाद पहले तो सद्दाम हुसैन अमेरिका के लाडले थे। बाद में जब ईरान से इन्होंने युद्ध मोल लिया तो अमेरिका के चहेते भी बन गए और अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने उनकी मदद की थी जब ईरान से इराक का युद्ध हुआ था। लेकिन 1982 में जब 148 शियाओं की हत्या का आरोप लगा और 1990 में जब कुवैत के ऊपर तेल का दाम नीचे करने का आरोप लगा के सद्दाम हुसैन ने आक्रमण किया, तब अमेरिका इनके खिलाफ खड़ा हो गया और अमेरिका 34 देशों के साथ इराक के खिलाफ युद्ध में उतर गया। और 42 दिन तक चले इस युद्ध में अंततः अमेरिकी गठबंधन को जीत मिली और सद्दाम हुसैन की इराकी सेना हार गई। जिसके बाद सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया और आज ही के दिन यानी 19 अक्टूबर 2005 को उनके खिलाफ इराक में सुनवाई
शुरू हुई। बाद में इन्हें 2006 में फांसी पे चढ़ा दिया गया। जबकि बात करें और दोस्तों आज के दिन की, तो आज ही के दिन 1952 में यानी 19 अक्टूबर को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को मद्रास से अलग करने की जिद पे भारत के क्रांतिकारी श्री रामालू जी ने आमरण अनशन की घोषणा की। बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के पश्चात दक्षिण भारत में एक व्यापक दंगा स्टार्ट होता है। तत्पश्चात भारत के संसद के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग को मंजूरी दे दी जाती है और 22 दिसंबर 1953 को आंध्र प्रदेश पहला राज्य बनता है जिसे भाषा के आधार पर गठित किया जाता है। 1953 में फजल अली, हृदयनाथ कुजरू और के.एम. पनिष्कर की समिति के आधार पर इसको अलग राज्य घोषित कर दिया जाता है। और मैंने बताया आपको कि 1953 में 22 दिसंबर को आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना जो भाषा के आधार पर गठित हुआ। और आज ही के दिन भारत के स्टार अभिनेता सनी देओल जी का जन्म 19 अक्टूबर 1956 में हुआ था। और 1982 में बेताब मूवी से इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। पहले इसी फिल्म में इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया फिल्म फेयर का। 1984 में मंजिल, 1986 में सवेरे तेरी गड्डी, 1986 में संतलत, 1987 में प्रसिद्ध मूवी डकैत, 1988 में आती, 1993 में वीरता और 1994 में इमरान, 1998 में सलाखें इनकी महत्वपूर्ण फिल्में थीं। 1993 में सनी देओल की आई मूवी दामनी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2001 में आई गदर मूवी के लिए इनको भी सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला। जबकि 1990 में आई मूवी घायल के लिए इनको नेशनल लेवल का अवार्ड दिया गया यानी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। और वर्तमान में सनी देओल बीजेपी पार्टी से राजनेता और सांसद हैं। तो ये रहा दोस्तों 19 अक्टूबर का इतिहास। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को इससे संबंधित कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी। अगर हमारे साथ नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को।